है, नोकिया है, एम्बेसडर कार है, आपका बाटा कंपनी, बाटा जूता है। इन लोगों का अस्तित्व जो है बिल्कुल मिट चुका था, क्योंकि इन्होंने समय को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इनको समझ में आया कि नहीं, हमको ये करना चाहिए, तो फिर बाद में इन्होंने प्रयास किया। लेकिन जो मार्केट में जो चला जाता है, उस ट्रेंड को फिर मैंने पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए समय के साथ चलना चाहिए, समय की बहुत महत्व होती है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज का अपना कीमती समय आज के सेशन के लिए दिया है। ये बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि समय जो होता है, अगर आप कहीं पे दे रहे हैं, कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ 40 से 45 मिनट में, बहुत लंबा सेशन तो नहीं लेता हूँ। बोलने के लिए 4 4 5 5 घंटा बोलते हैं, लेकिन जो सेशन होता है ये 40 से 45 मिनट का ही होना चाहिए। और जो हमारा जो दिमाग होता है ना, ये इतना ही के लिए बना हुआ है, एक साथ बैठ करके सुनने के लिए इतना ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि आप सभी लोग क्लास किए होंगे, बचपन में जो है स्कूल में गए होंगे, बड़े होकर कॉलेज का क्लास किए होंगे, इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस आपने किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो सेशन होता है 40 से 45 मिनट का ही होता है, मैक्सिमम 40 टू 45 मिनट का होता है, उससे दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकली बात है कि लोग जानते हैं कि दिमाग इससे अधिक कैप्चर नहीं कर सकता, उसके बाद जो है दिमाग से निकलने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, वन एंड ओनली पर्सन, मिस्टर ए के पांडे सर को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, करबद्ध प्रणाम प्रणाम करना चाहूंगा। आज उनकी सोच की वजह से हम लोग एक साथ एकत्रित इस इंटरनेशनल पैनल पे। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं उनको अपना मेंटर मानता हूँ। कहा जाता है कि ऑलवेज फॉलो, एक मेंटर को बनाओ। तो हमारे एक ही मेंटर है मिस्टर ए के पांडे सर, मैं उनको चरणबद्ध प्रणाम करना चाहूंगा। और इस पैनल, उसके साथ साथ हमारे जो सेकंड फास्टेस्ट हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे एस बी प्रसाद सर इस पैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा। और इस पैनल पे जुड़े हुए जितने भी लीडर्स हमारे हैं, हमारे अजय चंद सर हैं, इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं, सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। और हमारी ग्रुप से, विन ग्रुप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे राजेश जी हैं, आशिफ जहीर सर हैं, इंद्रजीत जी हैं, पूजा जी हैं, नीलम जी हैं, सभी लोगों को मैं, अनिल जी हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने समय दिया। और इस पैनल पे पूरे हिंदुस्तान से जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए ये जो पैनल है, ये सभी का पैनल है, ये सिर्फ राकेश त्रिपाठी का पैनल नहीं है, ये सिर्फ अजय सर का पैनल नहीं है, ये सभी का पैनल है। यहाँ पे सभी लोग सीखते हैं और सभी से सीखते हैं। तो मैं सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, तो आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं दो लाइनों के साथ अपनी वक्तव्य को की शुरुआत करता हूं, और दो लाइनें हैं कि कि लग चुकी है तलब जीत की। मेरे अंदर जो है लग चुकी है तलब जीत की। अब खुद को आग में झोंक देंगे, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरी कहती हैं, ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहती हैं कि देख लेंगे, देख लेंगे। क्योंकि ये हमारा हौसला है। आप जब किसी काम को करने के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, लोग कहते हैं कि यार तुम क्या घुस गए हो, फ्लॉप हो जाओगे, ये हो जाए, तुम्हारी इज्जत जो है चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश भर की बातें। क्योंकि देखिए मैं बताऊं, नेगेटिविटी दिमाग में बहुत तेजी से घुसती है। हमारा दिमाग इतना कच्चा होता है, इतना कोमल होता है, कि अच्छी चीजें दिमाग में जल्दी नहीं घुसती है, लेकिन बुरी चीजें दिमाग में घुस जाती है। क्यों? क्योंकि बुरी चीज, जो भी चीज खराब होता है, उसको जो है दिमाग को वो अट्रैक्ट करता है। और जो चीज अच्छी होती है वहां पे मन नहीं लगता है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ने का मन नहीं करता है, मैथमेटिक्स पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन रील्स देखने का मन करता है। मैथमेटिक्स पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन रील्स देखने का मन करता है। रील्स देख करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रील्स देख करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने समय का, अपनी आंख को बर्बाद कर सकते हैं, समय को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ करके आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन वो काम सब नहीं कर सकता है, जो करता है वो बहुत आगे जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी लोगों का। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम राकेश कुमार त्रिपाठी, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और जो है मैं टीएन्स को बहुत शिद्दत के साथ करता हूं, ये मैं अपनी हर मीटिंग में कहता हूं कि टीएन्स को मैं बहुत ही शिद्दत के साथ करता हूं, दिल से करता हूं। और
मुझे सबसे प्यारा अगर कोई है, मुझे अपनी पत्नी से भी प्यारा टीएन्स है। क्यों? क्योंकि इससे मेरे घर का खर्च चलता है, इसीलिए मैं इसको शिद्दत के साथ करता हूँ, बहुत मन से करता हूँ, और इस काम को आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा दिल बसता है, प्राण बसता है। ये टीएन्स है, इस तरीके से मैं टीएन्स को करता हूँ। और इसको करते हुए मेरी ज्वाइनिंग टीएन्स में 2016 में हुई। 2016 मार्च में मेरी इसमें ज्वाइनिंग हुई, और उस समय से मैं लगा। लेकिन उसके पहले जो मेरा बैकग्राउंड था, मैंने इंश्योरेंस का भी काम किया, पीएनबी मेट लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये दो कंपनियों में मैं एज ए पीएनबी मेट लाइफ में एज ए इंश्योरेंस मैनेजर मैंने काम किया था, और एसबीआई लाइफ में मैं एज ए एजेंट काम किया था। इस उसके पहले मैं एक कारपोरेट एजेंसी के माध्यम से भी काम किया हूँ। तो कहने का मतलब, काम का अनुभव जो था मेरा, 2003 से मैं इस फील्ड में हूँ। और 2016 में मुझे टीएन्स मिला, लेकिन टीएन्स से पहले मेरा जो बैकग्राउंड था वो था इंश्योरेंस का। और एक इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति जो है, कभी नहीं भी हेल्थ के बारे में सोच सकता कि मैं इस काम को भी करूंगा, क्योंकि वहां वहां की पढ़ाई दूसरी होती है, यहाँ की पढ़ाई दूसरी होती है। लेकिन राकेश त्रिपाठी को तो टीएन्स करना था, राकेश त्रिपाठी को तो टीएन्स करना था। 16 में ज्वाइनिंग हुई, 2 साल में टीएन्स को नहीं किया, 2 साल जो है 18 तक मैं टीएन्स को नहीं किया, क्योंकि मुझे टीएन्स नहीं करना था। आप जितने भी नए लोग हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग के दिमाग में जरूर बात, जब कोई इस चीज को लेके पहुंचता है, तो आपके दिमाग में आता है कि क्या लेकर के आया, फंसाने के लिए आया, इस तरह से करके मैं कर पाऊंगा, ये लोग कह रहे हैं किसी को कुछ हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा, इस तरह की बातें दिमाग में आती है। तो इसलिए आदमी जब शुरू में जब कोई जाता है, वहां पे नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं दिमाग डिस्टर्ब होता है, और मन से आप काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपने जो कॉमन, आपकी जो सेंस ऑर्गन है, कभी अगर है तो अपने अपने ऑर्गन का इस्तेमाल करना जान जाए। अगर किसी बढ़िया सुनते हैं, आप काम की आवश्यकता है, अगर काम की आवश्यकता है, नो कर बात, उस चीज किस कौन सा बेस पे ये कंपनी काम रही, क्या है, उसके बाद उसको उसका मनन कीजिए। मनन करने के बाद चयन कीजिए कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना। निर्णय तुरंत नहीं होता है, बहुत तुरंत निर्णय लेकर के जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद सफल नहीं हो पाते हैं। निर्णय कभी भी जो है तत्काल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको कभी काम करना है तत्काल, मतलब एट ए टाइम नहीं। आप वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। गुरुजी वॉइस वॉइस आ नहीं रही है आपकी। मेरी आवाज क्लियर, मेरी आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था, इसलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि अगर जब जब आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, चीजों को सुनेंगे। आज के समय में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की जरूरत क्या चीज है, इसके ऊपर अगर कोई काम, अगर कोई लेके अगर आपके पास आता है, तो सबसे पहले जरूरत क्या होती है? तो सबसे पहले जो जरूरत है, दैट इज हेल्थ। उसके बाद फिर पैसा है। सबसे पहले आपका हेल्थ है, उसके बाद पैसा है। और टीएन्स के पास ये दोनों सबसे पहले हमारे पास है। हम लोग किसी को जाके पैसे का ऑफर नहीं करते कि मेरे साथ जुड़ जाओ भैया, इतना पैसा दो जुड़ के, ऐसा, क्योंकि हम लोग कोई पिरामिड सिस्टम पे काम नहीं। मैं अभी आपके साथ आगे चर्चा भी करूंगा इसके ऊपर। तो हम लोग कोई ऐसी स्कीम में काम नहीं करते। ये हेल्थ, टोटली हेल्थ के ऊपर, और हेल्थ से हमको पैसा कमाना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई जाता, तो मेरे पास भी लोग आए ज्वाइनिंग करने के लिए, मैं जुड़ गया टीएन्स के साथ, लेकिन शिद्दत के साथ किया नहीं। लेकिन टीएन्स के अंदर पावर था। अगर आपको जो काम करना है उस कंपनी में पावर रहेगा, तो आपको खींच लेगा। इसके अंदर मैग्नेटिक पावर है, टीएन्स के अंदर मैग्नेटिक पावर है। और उस पावर का प्रभाव था कि मैं टीएन्स के साथ प्लग इन जब हुआ था, उसके बाद 2018 से एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा केस था, क्योंकि मैं टीएन्स पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो वो केस सॉल्व हुआ। और सॉल्व होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसके प्रोडक्ट्स में दम है, काम करना चाहिए।
और उसके बाद मैं 2018 के बाद जो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं हूँ। उसके बाद मैं लगातार 7 कंट्री का टूर अचीव किया। 4 कंट्री में फिजिकली गया, 3 कंट्री का टूर का पैसा मुझे मिला कोरोना काल में। और मैं इसको तब से शिद्दत के साथ करता हूँ, कभी मैंने पीछे नहीं देखा। और मैं बताऊं, टीएन्स में अगर आपका इनकम 0 भी होता है, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है, मैं नए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे पुराने लोगों से कहना चाहता हूं जो पैसा नहीं कमा पाते हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर स्किल है तो टीएन्स के जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां की विदाउट टीम, विदाउट नेटवर्क भी आप यहां पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास गुण है, आपके पास एक्यूलाइफ मशीन, में आपके साथ शेयर करूंगा, ये हमारा एक्यूलाइफ मशीन है। ये मशीन आपको बहुत ही काबिल बनाता है। और मैं बताऊं, आप इस मशीन से पर डे 2000-4000 रुपया कमा सकते हैं, गुण अगर आपके पास है तो। ये कभी आपको 0 होने नहीं देगा। इस तरह का इतना बड़ा बैकिंग है, तो हम क्यों नहीं काम करें इसके साथ। आप सभी लोग इसको जरूर सोचिएगा। आप लोग अपना हैंड रेस करके भी जरूर बताइएगा कि क्या टीएन्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे इसमें इतना गुण है कि इसको करना चाहिए, किसी भी कीमत पे करना चाहिए। इसके सारे चीजों में जो है काफी गुण है, चाहे इसका एक्लाइफ है, चाहे बीसीएम मशीन है, चाहे इसका ब्रेसलेट है, चाहे इसके सप्लीमेंट्स हैं, इसके न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, सारे चीजों में अपना अपना गुण है। और मैं उसके बाद शिद्दत के साथ करने लगा और आज तक कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक अच्छी टीम हमारे पास है, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा एक ही काम है कि सबकी मदद करना, चाहे वो मेरी टीम का हो, चाहे किसी और की टीम का हो, चाहे कहीं का भी बंदा हो। अगर कोई कहीं पे, और मैं मदद लेता भी हूँ, अगर मुझे जहां पे नहीं आता मैं पूछता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीखना जिंदगी भर सीखना है। जो बहुत अपने आप को जानता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, तो वो कुछ नहीं जानता। यहाँ पे बराबर सीखते रहना है, और जिसके अंदर सीखने की कला रहेगी वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है, और आप जो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था, और मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजों को शेयरिंग करना चाहूंगा। आज जो है मैं आप लोगों के लिए कुछ रोचक तथ्य तथ्य लेकर के मैं आया हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानने का कोशिश भी करेंगे। देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। टीएन्स जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो कुछ रोचक तत्व, हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, व्हाई वी हैव टू डू डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमको डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए। अब देखिए, इस सबसे पहली चीज है कि दुनिया का सबसे साइलेंट वर्कफोर्स, दुनिया भर में लगभग 125 मिलियन यानी कि 12.5 करोड़ से अधिक लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंडस्ट्री को हमको क्यों करना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ रोचक तत्व, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कि दुनिया भर में लगभग 125 मिलियन से 125 मिलियन, लगभग 12.5 करोड़ से अधिक लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर इसे एक देश माना जाए, अगर 12.5 करोड़ की आबादी को अगर एक देश माना जाए, तो ये दुनिया का लगभग 11वां सबसे बड़ा देश होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये पावर है कि विश्व का 11वां देश बनने का पावर है, क्योंकि 12.5 करोड़ लोग इसके साथ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड प्लग इन जुड़े हुए हैं। अगर ये इंडस्ट्री अगर खराब रहता तो क्या सब लोग पागल हैं। हमारे इंडिया में लोग कहते हैं कि अरे ये तो जोड़ने घटाने का काम है, फंसने फंसाने का काम है। लेकिन अमेरिका जैसा शहर, इटली जैसा शहर, रोम जैसा शहर, चाइना जैसा शहर, ये सब शहर जो विकसित देश हैं, जापान है, वहां पे लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो है ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है, वर्तमान है भी है और ये फ्यूचर भी है। जो लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अभी तक जुड़े हुए हैं, उनको उनका जो काम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम का अभाव सबके पास है। आज हमको जूता चाहिए, हमको एडिडास का जूता चाहिए, तो हम एडिडास का जो है शोरूम खोजने के लिए कहाँ जाएंगे। हमारे मऊ में शायद है कि नहीं पता नहीं, गाजीपुर में है कि नहीं पता, लेकिन ये जो शोरूम आपके मोबाइल में है, आपके अमेजन में है, आपके फ्लिपकार्ट में है। लोगों हमको करना क्या, बस फ्लिपकार्ट का साइट को खोलना है और एडिडास का जूता को डालना है, वो जूता आ जाएगा। आप उसको ऑर्डर कर दिए, 3 से 4 दिन आपके घर आ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पसंद नहीं आया उसको तुरंत आप वापस कर दीजिए। ये जमाना है। तो अगर समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो ये हमको करना, इसीलिए
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जरूर जुड़ना है, जुड़ना चाहिए, जुड़ना है और जुड़ेंगे भी। आज जो नहीं जुड़ रहे हैं आने वाले समय में जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहला रोचक तथ्य है कि 12.5 करोड़ लोग जो है आज पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं और अगर आबादी के रूप में देखा जाए तो 11वां सबसे बड़ा देश ये पूरे विश्व का बन सकता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग अगर एक साथ मिल जाए तो। दूसरा है इसमें महिलाओं का वर्चस्व। महिलाओं का वर्चस्व डायरेक्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। मैं महिलाओं को प्रणाम करना चाहूंगा, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि उनका वर्चस्व, थैंक यू दीनदयाल सर, उनका जो वर्चस्व है पूरे इस मार्केटिंग में सबसे ज्यादा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। वैश्विक स्तर पे डायरेक्ट सेलिंग वर्कफोर्स का 74% हिस्सा महिलाएं काम करती हैं। माने 74% हिस्सा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो जो है महिलाएं उसमें के साथ जुड़ी है, प्लग इन की हुई है और काम करती हैं, सफल हैं। यह उद्योग महिला ये क्या नाम है, क्या उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योर, महिला उद्यमिता जो कि महिलाओं का जो ये काफी उन लोगों को पीछे माना जाता है, लेकिन ये इंडस्ट्री उनको सशक्तिकरण देता है, उनको उद्यमी बनने का प्रेरणा देता है। थैंक यू आशीष सर। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पे महिलाओं को मिलता है, को बढ़ावा देने में दुनिया का नंबर 1 माना जाता है। ये महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप देने का ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, इसलिए महिलाओं को तो जरूर करना चाहिए, पुरुषों को तो करना चाहिए लेकिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए क्योंकि उनकी हिस्सेदारी भी इसमें सबसे ज्यादा है और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, उद्यमिता जो होता है, मालिक जैसा फीलिंग जो होता है वो आपके अंदर आता है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जो है इसके माध्यम से होता है, उनकी भागीदारी 74% डायरेक्ट इंडस्ट्री में है। तीसरा है कि मंदी का इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे जब कोरोना काल आया था तो थोड़ा सा सिर्फ 1 महीना मुझे याद है कि 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और हम लोग का जो ये जो थैंक यू रंजन सर, हम लोग का जो ये SSS सिस्टम है अप्रैल में पांडे सर ने चालू कर दिया था। सिर्फ 1 महीना का लॉस, मई में चालू हुआ था, 1 महीने का लॉस हुआ था। और मैं बताऊं उसके बाद टीएंस ने जो काम किया, इसका जो ग्रोथ था, जब कोई कोरोना काल नहीं था उसके पहले जो ग्रोथ था उसके कई गुना ग्रोथ जो हमारी कंपनी ने कोरोना काल में किया, इस SSS सिस्टम ने किया। तो मेरे कहने का मतलब कि मंदी का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब भी आर्थिक मंदी आती है, जब भी आर्थिक मंदी आती है डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ ऊपर जाता है। इसको आप लोग चेक कर लीजिए, जब जब मंदी आई है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब से काम कर रही है उसके ग्राफ में तेजी आती है। क्यों आती है? इसलिए आती है कि इसका कारण यही है कि जब पारंपरिक नौकरियां कम हो जाती हैं, क्योंकि जब मंदी आती है तो नौकरियों से लोगों को छटनी होने लगती है, उनको छांटा जाता है। तो वहां पे नौकरियां जब कम होती है तब जो है तब लोग आय का वैकल्पिक स्रोत के रूप में इस बिजनेस के ऊपर अपना रुख करते हैं। क्योंकि जब भी मंदी आएगा तो नौकरी आपका खत्म होगा, जब नौकरी खत्म होगा तो आपको अपना आय का जो है कोई नया विकल्प खोजना पड़ेगा। उस विकल्प में सबसे बेस्ट अगर कोई है तो दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप अपना खुद का बॉस हैं। जितना समय आप दीजिएगा उतना पैसा कमाइएगा, जितना आप काम करेंगे उतना आपको मान सम्मान मिलेगा, आप पैसा कमाएंगे। बेस्ट जो है बेस्ट इंडस्ट्री जो है मंदी के दौर में भी ये बेस्ट इंडस्ट्री है। इसके बाद अब हम इंडिया की बात करते हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। WFDSA के रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल रिटेल सेल्स रैंकिंग में लगातार अपनी जगह में सुधार कर रहा है। जो पूरे विश्व के उनका जो रिटेल सेलिंग का जो मार्केट है उसमें इंडिया का लगातार सुधार होते जा रहा है। आने वाले समय में इसका जो है 64,500 करोड़ इन INR यानी कि इंडियन रुपीस के पार जाने की अनुमानता है। यानी कि आपका जो इंडस्ट्री है ये 64,500 के ऊपर भी जाने की
अनुमान लगाया गया। और वर्तमान में मैं बताऊं, मैं डाटा नोट किया हूं कि 2015 तक ये इंडस्ट्री 3,000 करोड़ की थी। 2015 में ये जो राइट्स इंडस्ट्री थी ये 3,000 करोड़ रुपए की थी। लेकिन आज 2025 और 26 का रिपोर्ट है, यहाँ पे 30,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री हो चुका है। सोचिए 15 से 25 यानी कि 10 साल, 9 से 10 साल के बीच में इसका ग्रोथ जो है 10 गुना हुआ है, 10 टाइम्स जो है इसका ग्रोथ हुआ है। तो हम क्यों नहीं इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। और हिंदुस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सबसे युवा देश अगर कोई है तो वो आपका भारत है, आपका प्यारा भारत है। ये सबसे युवा देश है और यहाँ पे बहुत ही लोगों के अंदर जो पावर है, और इस पावर का इस्तेमाल करना, अगर हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही जगह पे करेंगे तो हमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही पावर हम रील देखने में और वीडियो देखने में करेंगे तो भैया कहते हैं पैसा तो नहीं कमाएंगे, अपने सेहत से जरूर जाएंगे। तो पावर का इस्तेमाल सही जगह में कीजिए। आप एकदम, आपके पास जो विकल्प है, जो जहां पे आप जुड़े हुए हैं, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ प्लग इन होकर के खूब मन से काम कीजिए। और जब जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। आप इसमें एक छोटा सा निवेश जो है 120 रुपया निवेश करके, देखिए ध्यान दीजिएगा, 120 रुपया निवेश करके आप इस इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं। टीएन्स आपको मौका देता है कि आप 120 रुपया का साबुन खरीद करके इस इंडस्ट्री इसमें अपना पदार्पण कर सकते हैं। और 120 रुपया को आप 1 करोड़ कर सकते हैं, 10 करोड़ कर सकते हैं, 1 अरब कर सकते हैं, असंख्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है। तो ऐसा इंडस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पे कि जुड़ने का कोई पैसा नहीं लगता है। और उसकी शुरुआत आप अपने व्यवसाय के साथ मात्र 120 रुपया से कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत अगर हैं तो अपना अपना हैंड रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हैंड रेस करने से समझ में आता है कि नहीं। आप लोग मेरे साथ बने हुए, मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना अपना हैंड रेस किया है कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आप लोगों ने अपना हैंड रेस किया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। क्योंकि लोगों को नींद भी लग जाती है ना, तो नींद नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सेशन मात्र 40 से 45 मिनट का ही है। तो नींद किसी को नहीं लगनी चाहिए, जम करके सीखना है और अपने अंदर जोश भर के कल से जो है एकदम बिल्कुल निकल जाना, फील्ड में निकल पड़े खुली सड़क पे, अपना सीना ताने, एकदम सीना तान के। थैंक यू राम लखन जी। सीना तान के निकले, क्योंकि आप किसी अरे गरे इंडस्ट्री में नहीं काम करते हैं। यू आर द वर्कर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा आपके पास संभावनाएं हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। पांचवी चीज, यहाँ किसी डिग्री की जरूरत नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस की सबसे रोचक बात यही है कि यहाँ आपसे आपकी डिग्री या शैक्षणिक योग्यता नहीं पूछी जाती है। अगर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है क्या नहीं, ये किसी से नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे केवल आपका स्किल, आपका गुण, स्किल का मतलब आपका गुण और सीखने की इच्छा मायने रखती है। अगर आपके अंदर स्किल है कुछ करने की, कुछ जानने की, और इच्छा है कुछ सीखने की, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अंगूठा टेक भी कर सकता है, और यहाँ पे एचडी पीएचडी जो भी लोग हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकते हैं, इंजीनियर भी कर सकते हैं, हर तरह के ये आईआईटीएंस भी कर सकते हैं। हर तरह के लोग हैं, और हर तरह के लोगों को मैं जानता हूं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि ये सबको खपा लेता है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है क्योंकि इसकी जरूरत सभी लोगों को, थैंक यू शशि मैम, ये इंडस्ट्री की जरूरत सभी लोगों को है। इसलिए यहाँ पे गुण की पूजा होता है। कहा जाता है ना कि यहाँ पे काम का पूजा होता है, चाम का पूजा नहीं होता। ये जो चाम आपका स्किन है ना, स्किन आपका गोरा है, काला है, क्या आपके चेहरा बहुत स्मार्ट है, आप 6 फुट के जवान हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप बिल्कुल 5 फुट के बौने हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पे छोटा और बड़ा सब समान है। यहाँ पे अगर आपके अंदर गुण है, मेरी लंबाई जो 5 फुट 3 इंच है, मैं भीड़ भाड़ में छुप जाऊंगा। अगर अगर दुर्गेश सर जैसे लोग अगर रहेंगे तो उनके बीच में हमको मेरा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे लंबाई और छोटाई की बात नहीं है, यहाँ पे गुण की पूजा होती है। आप स्किल सीखिए। अगर आपके पास स्किल है, आपको लोग पूछेंगे। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत लंबे नहीं थे, सचिन तेंदुलकर बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन उनकी गुण, क्रिकेट का भगवान अगर कोई है तो सचिन तेंदुलकर हैं। अगर अपने निर्णय को लेने की क्षमता, सबसे पहला कोई प्रधानमंत्री था तो वो थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी थे।
तो कहने का मतलब है कि गुण की पूजा होती है, वही गुण यहाँ पे दिखाना आपको। यहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं है, आपके अंदर क्या गुण है ये आप जो है मायने रखता है। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है, कुछ जानने की, नई चीजों के बारे में जानने की जरूरत, शोध करने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल टीएनसी में आइए, क्योंकि यहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। आपका सारा डिग्री और डिप्लोमा जो है यहाँ पे हमारे पांडे सर करवा देते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिपल एस सिस्टम है ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। इसमें जो है पढ़ाई होती है, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ाई होती है। जिनको पढ़ना है पढ़ करके खूब सीख लीजिए और निकलिए फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सीखना तो भाई आप जो पहले थे वही आज भी है, क्योंकि सीखना तो भैया जरूरी है। तो यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका स्किल काम करता है और सीखने की इच्छा आपकी काम करती है। तो ये हो गया हमारा पांचवा चीज। छठवां है वेलनेस किंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वेलनेस किंग। वेलनेस का क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बिकता है दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस। वेलनेस, थैंक यू शिला जी। हेल्थ के ऊपर और वेलनेस के ऊपर जो प्रोडक्ट होते हैं सबसे ज्यादा बिकते हैं। वेलनेस का मतलब होता है कि आप बीमार अगर हैं तो स्वस्थ हो जाइए, और अगर स्वस्थ हैं तो बीमार नहीं पड़ना है। टीएंस आपको सिखाता है इसके प्रोडक्ट सबसे पहले स्वस्थ लोगों के लिए है। यहाँ पे लोगों की एक धारणा होती है कि यार मुझे कुछ थोड़े ना है कि मुझे इस सप्लीमेंट खाना है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, इसी तरह से भाषा में बात करते हैं कि मुझे कुछ थोड़े ना हुआ है कि मुझे सप्लीमेंट की का जरूरत है। जो बीमार लोगों को ना जरूरत है। लेकिन मैं बताऊं, सप्लीमेंट्स का मतलब होता है आहार पूरक, फूड सप्लीमेंट्स, दैट इज उसका शुद्ध मतलब क्या होता है, आहार पूरक। आज जो आप जो भोजन ले रहे हैं उससे आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है। जो व्यक्ति फूड सप्लीमेंट्स अपने आहार के साथ लेते हैं वो बीमार कम पड़ेंगे, और जो सिर्फ भोजन कर रहे हैं उनको तो निश्चित है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम होना ही होना है, उनको लीवर का प्रॉब्लम होना ही होना है, उनको ये ऑर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है उसको होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमारा खान पान डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का नहीं हो पा रहा। कितना भी आप अभी यूट्यूब में चाहे आप फेसबुक पे देखिए, तमाम तरह के डॉक्टर लोग हैं, आपको लोग कहेंगे कि ये खाओ वो खाओ, ऐसे करो ऐसे खाओ। कुछ नहीं। देखिए मैं बताऊं, वो सब डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सोचिए, ये बॉडी आपकी प्राकृतिक है, इस शरीर को प्रकृति ने बनाया है, और जितना इस बॉडी को प्रकृति के साथ आप जोड़े रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और जितना आप जो है आज आर्टिफिशियल चीजों के साथ आप रहेंगे, जैसे एसी में रहेंगे, हमेशा पंखे के अंदर रहेंगे, कभी सूर्य की रोशनी की तरफ जाएंगे नहीं, पैदल कभी चलेंगे नहीं, खाली पैर कभी चलेंगे नहीं, 100%। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में होता है और हमारा जो पैर होता है उसको खींच करके पूरे बॉडी में लाता है, जिससे कि बॉडी की बैलेंसिंग बनती है, बॉडी की बहुत सारी चीजें जो उससे पूर्ति होती है। लेकिन हम लोग मिट्टी से हमारा संपर्क नहीं है। घर में भी जाएंगे चप्पल पहन के रहेंगे, जूता पहन के निकल जाएंगे। कम से कम 1 घंटा हम लोग को जो 4 से 6 घंटे जो है खाली पैर जरूर मिट्टी पे हम लोग को चलना चाहिए, माने रहना चाहिए। तो ये सब नहीं कर पा रहे तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बॉडी के अंदर टॉक्सिन घुसा हुआ तो उसको साफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, और ये सभी को जरूरत है। तो ये जो वेलनेस इंडस्ट्री जो है ना, वेलनेस इंडस्ट्री आज के समय में, अगर डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम वेलनेस पे ही हो रहा है। और आपका जो टीएन से वेलनेस किंग है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसको गूगल असिस्टेंट से पूछिएगा, गूगल असिस्टेंट भी आपको बताएगा कि नहीं, टीएंस हर कंपनी से अलग इसलिए है क्योंकि इसके पास तो फूड सप्लीमेंट्स तो एक से एक क्वालिटी के है ही हैं, इसके पास इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि किसी के पास नहीं है। तो ये जो है वेलनेस किंग है। तो वेलनेस के ऊपर सबसे ज्यादा आज के समय में जो मार्केट हमारा इंडिया का मार्केट है, 55 to 60% मार्केट जो वेलनेस का है। सबसे पहला जो है, जब आप ग्राफ को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कंपनियां काम करती हैं वेलनेस प्रोडक्ट्स पे ही काम करती है, सप्लीमेंट्स पे काम करती है। उसके बाद जो दूसरा जो चीज होता है वेलनेस में, जैसे आपका जो सप्लीमेंट्स हो जाते हैं, विटामिन वगैरह हो जाते हैं, इस कैटेगरी के होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है कॉस्मेटिक्स का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा बने काम होता है वो होता है आपके वेलनेस पे होता है, जिसमें कि सप्लीमेंट्स, विटामिन वगैरह जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब चले जाते हैं।
दूसरा जो कैटेगरी होता है दैट इज कॉस्मेटिक्स। और आपको ध्यान होगा कि हमारी जो टीएंस है इस चीज को उसने पहले ही जान लिया और कॉस्मेटिक्स के ऊपर जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। सिल्वेरिस को लाई, इसके अलावा नाइट एंटी एजिंग क्रीम है, अभी आपका जो है सीटीएम आया हुआ है, क्लींजर मॉइस्चर टोनर और मॉइस्चराइजर आया हुआ है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब कि टीएंस इसको देख ली, इसके ऊपर काम कर रही है। तो कॉस्मेटिक दूसरा दूसरा जो पकड़ कॉस्मेटिक्स का है। और आखिरी में होता है पर्सनल केयर, जो कि हम पर्सनली यूज करते हैं, कि जैसे घर का साबुन है, घर का तेल है, बर्तन मांजने का चीज, सब दैट इज पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो ये तीन कैटेगरी में मतलब कि ये होता है। तो ये तीनों कैटेगरी आपके टीएंस के पास है, तो हमको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वेलनेस जो है इस डाइटिंग इंडस्ट्री का किंग होता है। और हम लोग की कंपनी जो वेलनेस के ऊपर सबसे जबरदस्त काम कर रही है, इसलिए आप वेलनेस किंग है, तो इसको शिद्दत के साथ जरूर कीजिए। तो ये मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सुझाव भी शेयर करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम को स्कैम भी कहा जाता है। स्कीम नहीं, दैट इज स्कैम। डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में अंतर होता है। एक वैध डायरेक्ट सेलिंग, ध्यान दीजिएगा, एक वैध डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमेशा किसी वास्तविक उत्पाद को बेचने पर ध्यान देती है। एक वैध डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हमेशा एक वास्तविक प्रोडक्ट को बेचने पे ध्यान देती है, न कि सिर्फ नए लोगों को जोड़ने में। पिरामिड स्कीम में क्या होता है, सिर्फ लोगों को जोड़ने पे कि इतना लोगों को जोड़ दो, ये कर दो, कर दो, ये चीज नहीं। यहाँ पे जो है, क्योंकि ये आईटीएसए का WFDSA आईटीएसए का नियम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आपका इनकम होता है वो आपके उत्पाद से, जो भी आपको कंपनी सामान दे रही है, जो भी पैसा आपको दे रही है, जो भी बोनस आपको दे रही है, आपके उत्पाद के बिक्री पे ही दे रही है। इसका ध्यान रखिएगा, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और जो पिरामिड स्कीम होता है उसमें क्या होता है कि 10,000 रुपया देकर ज्वाइन करो, उसके दो लोगों से 10,000 रुपया लेकर, क्या, दैट इज पिरामिड स्कीम। तो वो स्कैम होता है, उसके उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छे जगह पे जुड़े हुए हैं और इस पे जो है मन लगा के काम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री धरती पे नहीं है। डायरेक्ट इंडस्ट्री से बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं है। और डायरेक्ट इंडस्ट्री में अगर आप टीएंस के साथ प्लग इन है तो हमेशा प्लग इन रहिएगा, कभी भी घबराइएगा मत, कभी भी डरिएगा मत। अगर आपका अपलाइन आपका सपोर्ट नहीं करता फिर भी मत डरिएगा, क्योंकि आपके साथ टीएंस है। ध्यान दीजिएगा, आप टीएंस में जुड़े हुए हैं, आपको किसी के ऊपर लोडर बनने की जरूरत नहीं। कल अशोक बाबू शर्मा सर का सेशन हो रहा था, बहुत जबरदस्त उन्होंने बात कहा कि लीडर का मतलब होता है कि आगे बढ़ चढ़ के लीडरशिप को लेना। अगर हम सेमिनार करवा रहे हैं तो ये नहीं कि राकेश त्रिपाठी सेमिनार करें तो राकेश त्रिपाठी सब कुछ करें। आप हमारी टीम में जितने लीडर्स वो आगे कि सर मुझे मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, माने अपना जो है जो होता है नेतृत्व जो होता है उसको लेना, दैट इज लीडरशिप। तो इसको लेकर के कभी घबराइए नहीं कि मेरा अपलाइन सही नहीं, चाहे मेरा डाउनलाइन। आप जो है जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये अमिताभ बच्चन का जो है एक डायलॉग था, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप जिस जगह पे हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, ये कहीं जाने वाला नहीं है। ये इंडस्ट्री कहीं भागने वाला नहीं है। यहाँ जहां पे आप खड़े हैं एक मजबूत जगह पे खड़े हैं। पहली चीज है, आप भले भाग जाएंगे लेकिन ये चीज भागने वाला नहीं है। तो आप खड़े एक मजबूत जगह पे हैं। अब लाइन को आप अपने यहां से शुरू कीजिए। ऊपर अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अपलाइन आपका सपोर्ट नहीं करता तो आपको कहा गया ना कि ऑलवेज फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। जो उनके ऊपर अपलाइन है वो अगर उनसे आप सीधे संपर्क कीजिए, वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके ऊपर नहीं, तो सबसे बड़ा आपके गॉड फादर आपके साथ बैठे हुए हमारे AK पांडे सर हैं। वो किसी को इंकार नहीं करते। मैं जानता हूं कि सर का वृहद हस्त जो है सबके ऊपर है। और अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है तो आप सीधे उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, अगर आपको एक लंबा कैरियर लेना है, एक अच्छे जगह पे एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो आपको एक मेंटर तो चुनना ही पड़ेगा, एक अपलाइन तो चुनना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं मिलता तो सीधे पांडे सर को आप चुनिए और काम को करिए। मैं बताऊं, सफलता आपकी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्किल आ जाएगी। जब आप एक सफल व्यक्ति के साथ प्लग इन हो जाएंगे तो नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। जब आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो यू आर ए पॉजिटिव मैन। और आपका दिमाग जो है सिर्फ जब पॉजिटिव सोचेगा तो लोग भी आपको मिलेंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा।
इस प्रकार जो है हम लोग आगे बढ़ के अपने काम को कर सकते हैं और बहुत बड़ा अपना जो है नाम हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक चीज को और शेयर करूंगा कि कौन क्या कहता है। यहां तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हुई? कोई भी अपना माइक कन्वर्ट करके बोले कि मेरी बात स्पष्ट हो रही है, आप लोग को मेरी बात समझ यस में आ रही सर, है? यस सर, यस सर। यस सर, आपकी बात क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब जो है लास्ट में मैं और 5 मिनट आपका समय लूंगा कि कौन क्या कहता है। देखिए, जो धरती पे कुछ चीजें हैं जो कि हमको सिखाती है, वो क्या कहती है आपसे, इसको समझिएगा कि कौन क्या कहता है। सबसे पहला चीज समय। समय कहता है कि मुझे बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। समय कहता है कि मुझे बर्बाद मत करो। सागर कहता है, समुद्र कहता है कि दिल बड़ा रखो, आपका जो दिल है ये बड़ा होना चाहिए। तीसरी चीज चींटी। चींटी कहती है कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। यानी कि आपका जो कर्म, अभी मैंने आपसे शेयर किया ना कि आपका अपलाइन कैसा है, डाउनलाइन कैसा है, ये मायने नहीं रखता। आप क्या है, आप कैसे हैं, ये मायने रखता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब दिल और दिमाग की बात होती है तो किसकी सुननी चाहिए? ये जो है दिल की सुननी चाहिए। जो जिसने अपने दिल को सुना वो जो है बहुत ऊपर जाएगा, और जो दिमाग लगाएगा वो कभी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिमाग तो लगाना ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। और हमारे ट्रिपल एस सिस्टम में, हमारे टीएन्स में दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ दिल के साथ, मन के साथ, लगन के साथ काम को करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलती है। तो चींटी से हम सीखते हैं कि कर्म करते रहिए। वृक्ष, पेड़ जो होता है, पेड़ कहता है कि हितैषी बनिए, यानी कि पेड़ सबको छाया देता है। लोग पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं, अगर फलदार पेड़ है तो उसके पत्थर मारेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो किसी को छाया देना छोड़ता नहीं, क्योंकि वो जो है आप उसको पत्थर ही मारेंगे फिर भी जो है आपको छाया ही देगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं हमको पत्थर मारे, इसको मतलब कि हम कुछ गिरा के मार दें, वो नहीं कहेगा। आपको उसका काम है छाया देना, छाया देता है। आप अपने कर्म को क्या कर रहे हैं ये आप मायने रखता है। तो वृक्ष कहता है कि हितैषी बने। इसके बाद अगला जो है जमीन। जिस धरती पे हम रहते हैं, धरती कहता है कि सहनशील बनो, जमीन कहता है कि सहनशील बनो। आज हमारे धरती पे लोग जो है क्या क्या नहीं चल रहा है, उस पर सब कुछ चल रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, उसको यहाँ की मिट्टी को उठा के वहां रखा जा रहा है, ये कर किया जा रहा है। लेकिन कभी जमीन जो किसी का कुछ मने की कुछ कहती है? नहीं कहती है। वो सहनशील है। करो, कितना करोगे, अपने कर्मों का भोग तुम खुद भोगोगे। अगर आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग जो कहा गया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी को उठा के वहां पे ऊंचा कर दे रहे हैं, वहां के पहाड़ को काट दे रहे हैं, काट करके उसको जो समतल कर दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब गर्मी के समय में ठंडा पड़ रहा है, और ठंडा के समय में गर्मी पड़ रही है, और बरसात का तो कोई कोई समय ही नहीं कि 12 महीना पानी पड़ता है। तो ये होता है। तो अगर आप अपने कर्मों को, धरती तो आपको सिखा रही कि सहनशील बनिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इसको समझिए। इसका अगला जो है सूर्य। सूर्य कहते हैं कि अपने काम में लगे रहो। सूर्य का जो है किरण के साथ संबंध है, सूर्य आपको किरण देता है, वो अपने काम में लगा हुआ है। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं ये आप जाने, लेकिन सूर्य अपने काम में लगा हुआ है, यानी कि कर्म में लगे रहना चाहिए। आप जो काम कर उसमें लगातार निरंतर आप लगे रहिए। इसके बाद अगला है गुलाब। गुलाब का जो फूल है, उदास रहो लेकिन खुश रहो, यानी कि ये सिखाता है कि अंदर उसके कांटे हैं। गुलाब का फूल जो है कांटों से भरा हुआ, उसको टहनियां होती हैं, उसमें कांटे होते हैं, लेकिन फूल खिला रहता है, हंसता रहता है। उससे वो सिखाता है कि आप भले अंदर से टूटे हुए उदास हैं, लेकिन चेहरा हमेशा खिला हुआ होना चाहिए। अगला व्यक्ति आपको देख करके जज करे कि नहीं ये व्यक्ति काफी खुश है, क्योंकि खुशी से लोग खुश होते हैं। अगर आप भी मुंह बना के बैठ जाएंगे तो वो आपके साथ मन इम्पैक्ट होगा ही नहीं। तो गुलाब से सीखना चाहिए कि उदास भले भले रहो, लेकिन आपको हमेशा खुश रहना है। इसके बाद प्रकाश, जो उजाला होता है, दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। ये जो है आप ऐसे व्यक्ति बनिए, प्रकाश से सीखिए कि जिस प्रकार प्रकाश दूसरे को प्रकाश देता है, रोशनी देता है, उसी प्रकार आप अपने माध्यम से लोगों को प्रकाश दीजिए। इसके बाद कुत्ता। हमारे यहाँ कुत्ता जो होता है कुत्ता से हम सीखते हैं कि हमेशा वफादार रहो, ईमानदार रहो। कुत्ता की वफादारी की बात जो हम लोग करते हैं ना कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं,
अपने माने मालिक का बहुत मतलब वफादारी करता, जान बचाता है। तो कुत्ता जो है हमको वफादारी सिखाता है। आप जहां भी काम करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, उसके साथ वफादारी के साथ काम करिए। अगर आप टीएंस को करते हैं तो टीएंस को वफादारी के साथ करिए। ये नहीं कि हम टीएंस भी करेंगे, हम एडब्ल्यूपीएल भी करेंगे, हम फलाना करेंगे, फलाना करेंगे, फलाना करेंगे, थोड़ा बीमा भी बेच लेंगे, थोड़ा सा बिटकॉइन खेल लेंगे, ये सब कुछ नहीं। ये जो है आपको सिखाता है कि ईमानदार बनो। जो है कुत्ता से हम ईमानदार, तो आप अपने कंपनी के प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, ये सिखाता है। इसके बाद अगला है कोयल। कोयल हमेशा उसका चेहरा मोहरा, वो तो कोयल काली होती है लेकिन आवाज मीठा होता है। आपके अंदर कितनी भी, आप कितने भी इससे कष्ट से घिरे हुए, कितना भी काला चीज से आप घिरे हुए हैं, काला का मतलब कष्ट तकलीफ से घिरे हुए हैं, लेकिन जबान आपकी हमेशा मधुर होना चाहिए। क्योंकि माउथ बिजनेस, टीएंस आपका है जो है डायरेक्ट इंडस्ट्री, ये माउथ बिजनेस होता है। तो कोयल से हमको सीखना है कि जितना आप मधुर बोलेंगे, लोग आपके साथ प्लग इन होंगे, और जितना आप कड़वा बोलेंगे, किसी के साथ झझक के बोलेंगे, गुस्सा आके बोलेंगे, वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और मैं बताऊं, यहाँ पे जो खेती होती है ना, यहाँ पे अनाज की खेती नहीं होती है, यहाँ पे लोगों की खेती होती है। हम अगर किसी को जोड़ते हैं तो हम उनकी खेती कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ जो एसोसिएट्स आ रहे हैं, वो हमारी खेती है। उनके साथ हमको बराबर जो मीठा बोल करके रहना है और उनके साथ काम करना है। तो कोयल से हमको सीखना है कि हमेशा हमको मीठा बोलना है, चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन अपने लोगों के साथ हमेशा मृदुल भाषा में हमको बात करना है। और लास्ट में होता है कौवा। लास्ट में होता है कौवा। कौवा आपको सिखाता है कि चतुर बनो। चतुर चालाक भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, चतुर चालाक का मतलब क्या होता है, जब भी आप कहीं जाते हैं किसी के साथ सेशन, किसी को समझाने के लिए, कि भैया मैं टीएस करता हूँ, तो वहां पे सबसे चतुर का मतलब क्या होता है? चतुर का मतलब वो चालाक मत बनिएगा, मुंगेरी लाल वाला चालाकी नहीं बनना है। यहाँ पे आपको चालाकी क्या है कि आप कहीं पर भी जाइए तो आप जो है पहले अगले व्यक्ति को बोलने दीजिए। वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, उसका क्या इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन को समझिए। पहला चीज, चतुर व्यक्ति यही करता है, उसकी सारी बातों को सुनता है, और जहां जहां उसको कमियां है, जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं, चतुराई से आप उन बातों को अगर कोट करेंगे तो वो व्यक्ति एक बार भी नो आपको नहीं कह सकता। दैट इज क्लेवर, यानी कि चतुर, यानी कि कौवा से सीखिए चतुर बनना। तो जो है ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ तथ्यों को शेयर किया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अभी तक जो है लगभग 573 लोग हैं। मैं सभी 573 लोगों को फिर से एक बार प्रणाम करना चाहूंगा, और मैं आप लोगों के साथ जो है 2 लाइन बोल करके जो है अपनी बातों को भी मैं विराम देना चाहूंगा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है, सफल बनाता है, सफल बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे सेशन के लिए दिया। तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, और फिर से मैं एक बार अपने ग्रेट मेंटर AK पांडे सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनका आशीर्वाद, उनका हस्त जो है हमारे सर पे हमेशा बना रहे, मैं इसी कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूंगा। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, प्लगइन मेरे टीम के सारे विन ग्रुप और इस पैनल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं अपना प्यार भरा नमस्कार पेश करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एसडी एंड अगेन गो एसडी। थैंक यू, थैंक यू।